4 दिन की है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले। मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है जाना साथ में एक नेकी के सिवा, कर भला सो हो भला, गांठ ये कसकर बांध ले। यह दिल को छू लेने वाली, हृदय स्पर्शी, मर्म भेदी तथा सामाजिक कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। इसे सुन के आप भाव विभोर हो जाएंगे। कुछ दोस्त यार एक लस्सी के दुकान पर ऑर्डर देकर आराम से बैठकर आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे कि एक बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए सामने आकर हाथ फैलाए खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियाँ साफ दिखाई पड़ रही थी। नेत्र भीतर को धंसे हुए लेकिन सजल थे, मानो वह भूखी थी। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया। मैंने जेब में से सिक्के निकालने के लिए हाथ डाला, फिर हाथ निकालते हुए उनसे पूछा, दादी लस्सी पियोगी? उन्होंने सकुचाते हुए हाँ बोल दी और उनके पास जो पैसे मांग कर इकट्ठा किए हुए थे, कुछ 5-7 रुपए, अपने कांपते हुए हाथों से मेरे तरफ बढ़ा दिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने पूछ लिया, ये किस लिए? बेटा, इनको मिला के मेरे लस्सी के पैसे चुका देना। भावुक तो मैं पहले से ही हो चुका था, रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। मैंने भरे हुए गले से दुकानदार को एक लस्सी देने को कहा। उन्होंने अपने पैसे मुट्ठी में बंद कर लिए और ज़मीन पर वहीं बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर इतने लोगों की मौजूदगी में उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं बोल सका। डर था कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बुजुर्ग महिला के उनके बराबर बैठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए। लेकिन वो कुर्सी मुझे काट रही थी जिस पर मैं बैठा था। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों को बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही ज़मीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए मैं तो स्वतंत्र था। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने दादी को हाथ पकड़कर उठाया और कुर्सी पर बैठा दिया। मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं। 4 दिन की है जिंदगी, 4 दिन की है जिंदगी, हंसी खुशी से काट ले। मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है जाना साथ में एक नेकी के सिवा, कर भला सो हो भला, गांठ ये कसकर बांध ले। दया का कोई भी काम चाहे कितना भी छोटा हो, कभी बेकार नहीं जाता। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया से धर्म की उत्पत्ति होती है और अभिमान से पाप का उदय होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, इसलिए दया को कभी नहीं छोड़िए जब तक कि आप जीवित हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ऐसे लोगों की सेवा करो जो दुखी हों, बेसहारा हों, मजबूर हों। इसके जैसा कोई धर्म नहीं है और किसी को कष्ट देने के जैसा कोई पाप नहीं है। सब जीवों पे दया करना सर्वश्रेष्ठ धर्म है और यही मानव धर्म भी है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता है और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से पूरे संसार में उजाला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अच्छा सोच, अच्छी विचार, अच्छी ज्ञान, सच्चे कर्म, सेवार्थ कर्म इंसान की जिंदगी को आनंदमय और समृद्धशाली बना देता है। सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने, कोई भी दुख का भागी ना बने, यही कामना करते हैं। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। हरि ओम।